औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाजरीन, आज मैं इस वक्त मौजूद हूं चोलिस्तान डेज़र्ट में। और ये डेज़र्ट में कौन सी जगह है? बहावलपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर यज़मान, और फिर यज़मान से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर ये इलाका है जो कि चन्नन पीर का इलाका कहलाता है डेज़र्ट में। और यहाँ पे आज जो ख़ास बात है वो ये है कि आज यहाँ पे चन्नन पीर का मेला मुनक्कद हो रहा है। और इस मेले के बारे में आपको इतनी मालूमात मैं फराहम करता चलूँ कि ये मेला पाकिस्तान का जो सबसे तवील मेलों में शुमार होता है, इसका नंबर पहला है, क्योंकि ये 7 जुमेरातें ये मेला मुसलसल मुनक्कद होता है। हर जुमेरात को ये मेला मुनक्कद होता है। फरवरी में ये मेला स्टार्ट होता है और उससे आगे फिर ये 7 जुमेरातें तक मुसलसल, यानी हर जुमेरात को ये मेला लगता है और जुम्मे वाले दिन ये ख़त्म हो जाता है। और आज ये मेला जो लग रहा है ये आज इसकी चौथी जुमेरात है। और जो इसकी सबसे पीक वाली होती है, सबसे अरूज वाला मेला होता है, वो इसकी 5वीं जुमेरात होती है। उस जुमेरात को बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और मुख्तलिफ यहाँ पे स्टॉल भी लगते हैं और घोड़ों की दौड़ भी होती है, ऊँटों की दौड़ भी होती है, मुख्तलिफ यहाँ पे इवेंट्स मुनक्कद होते हैं। वो 5वीं जुमेरात होती है। आज चूँकि चौथी जुमेरात है, आज मैं चल के आपको ये मेले वाली जगह दिखाऊंगा और जो चन्नन पीर बुज़ुर्ग हैं उनका मज़ार भी आपको दिखाऊंगा। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, आज मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा मैं अगली जुमेरात तक, जो इसकी 5वीं जुमेरात है, तब तक वापस आ जाऊँ और आपको ये पीक वाला जब मेला हो वो भी ज़रूर मैं इंशाल्लाह इसको दिखाऊँ। तो आज चलते हैं, देखते हैं ये चन्नन पीर का ये मकाम और थोड़ा सा इसमें मेले का जो इवेंट है वो चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं, तशरीफ़ लाएं, देखते हैं चन्नन पीर का कदीम मेला जो कि मौजूद है चोलिस्तान डेज़र्ट में। नाजरीन, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये मेला जो है 6 हफ़्तों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें से जुमेरात का दिन इसके लिए मखसूस किया जाता है। और आज इसकी ये चौथी जुमेरात है। अगली जो 5वीं जुमेरात है, जो इस मेले के पीक वाली जुमेरात होगी, वो है 11 मार्च 2021 को। तो 11 मार्च को मैं इंशाल्लाह दोबारा यहाँ पे आऊँगा और वो जो 5वीं जुमेरात होगी, जो इसका पीक का रश होगा, वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। जो 5वीं जुमेरात होगी उस दिन सबसे ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। और मेले में शिरकत के लोग बुध की रात को यहाँ पहुँच जाते हैं और रात यहाँ पे गुजारते हैं और जुमेरात को हाज़िरी देने के बाद वापस रवाना होते हैं। इतना तवील और मखसूस दिनों का मेला शायद ही पाकिस्तान के किसी खित्ते में ये लगाया जाता हो। मेला शुरू होते ही चोलिस्तान की रेत पर गोया मुख्तलिफ सकाफ़ती रंग यहाँ पर बिखरना शुरू हो जाते हैं। इंसानों के ठठ नज़र आते हैं यहाँ पे। लोग दूर दूर से ऊँटों, बैलों, गधा गाड़ियों पर आते हैं। कोई धमाल डाल रहा होता है तो कोई सूफियाना कलाम पढ़ता है यहाँ आके। और उनके रंग बिरंगे मलबूसात, मर्दों के सरों पर पगड़ियाँ और औरतों के गहरे रंग, ये बहुत मखसूस होते हैं। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की, ये देखिए, मिठाइयाँ भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जो यहाँ पे तैयार होती हैं। हालांकि इन पे बहुत सारी मिट्टी वगैरह भी पड़ती है, लेकिन फिर भी लोग इसको खाते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का सबसे ज़्यादा अफसोस होता है कि लोग जहाँ पे ये बुज़ुर्गों के मज़ार पे हाज़िरी देने आते हैं, वहाँ असल फ़र्ज़ से जो हैं वो लापरवाही बरतते हैं। ये देख लें कि कितने हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन उनमें से कितने लोग वक्त पे नमाज अदा करते हैं, इसका आप ख़ुद ही तसव्वुर कर सकते हैं। यहाँ पे आके देख सकते हैं कि असल चीज़ जो है उससे हम बेगाना हो जाते हैं, फ़र्ज़ से बेगाना हो जाते हैं। और दूसरे जो क्या कह सकते हैं हम उसको, जो फ़र्ज़ नहीं है उसकी तरफ हमारा ज़्यादा तवज्जो होती है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये बाज़ार भी लगाए जाते हैं इस तरह के। ये 5वीं जुमेरात पे इंशाल्लाह जो रश होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे किस तरह लोग यहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पे पहुँचते हैं। ये देख लें, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे स्टॉल हैं जिन पे ये मुख्तलिफ़ चीज़ें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये देख लें, ये इस तरह के बाज़ार वगैरह यहाँ पे लगाए जाते हैं। हज़रत अमादुद्दीन अल-मारूफ़ चन्नन पीर के मुतालिक कई रिवायात और किस्से कहानियाँ मंसूब हैं, जिनमें एक ये मशहूर है कि मारूफ़ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी का इस इलाके से गुज़र हुआ तो यहाँ एक बेऔलाद बादशाह साधारण की हुकूमत थी। साधारण को आपकी करामात का इल्म हुआ तो आपसे औलाद के लिए दुआ के लिए दरख्वास्त की। दरवेश ने दुआ मांगी तो बादशाह के यहाँ शहज़ादा पैदा हुआ जो इतना खूबसूरत था कि लोगों ने उसको चाँद से तशबीह दी और चन्नन पुकारने लगे। चन्नन जब बोलने की उम्र को आया तो कलमा पढ़ना शुरू किया और राया में मशहूर हुआ कि बादशाह का बेटा गैर मज़हब का नाम लेवा है।
तो साधारण ने अपने बेटे के कत्ल का हुक्म दे दिया। इधर मलका ने अपने बेटे की जान बख्शी की दरख्वास्त की, जो इस शर्त पर कबूल की गई कि चन्नन पीर चन्नन पीर तो नहीं, सॉरी कहना चाहिए उस वक्त, यानी कि चन्नन को महल की बजाय सहरा में रहेगा। तो वो मलका रोती बिलखती मलका ने चन्नन को सहरा में एक टीले पर छोड़ दिया। लोगों ने देखा कि एक हिरनी चन्नन को दूध पिला रही है। ये खबर मलका तक पहुंची तो वो महल छोड़कर सहरा में आ गई और फिर बादशाह ने चन्नन के कत्ल का हुक्म सादर कर दिया। लेकिन रिवायात के मुताबिक जब शाही मुहाफिज टीले पर पहुंचे तो चन्नन गायब हो चुके थे। ये सामने जो गुंबद नज़र आ रहा है, इसके नीचे ही चन्नन पीर का जो है दरबार है वो यहाँ पे है मौजूद, और ये उसका अहाता दिखाई दे रहा होगा आपको। और एक और रिवायत के मुताबिक ये भी है कि एक मरतबा हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी जैसलमेर के इलाके से गुज़रे तो आपने लोगों से पूछा, यहाँ कोई कलमा गो मौजूद है? जवाब नफ़ी में मिला। आपने दुआ की और बाद दुआ के लोगों को बताया कि राजा जैसलमेर के यहाँ एक लड़का पैदा होगा जो साहिब ईमान होगा। राजा, जो हज़रत जलालुद्दीन के रूहानी कमालात की शोहरत सुन चुका था, उनकी पेशगोई पर यकीन कर लेने के बायस परेशान रहने लगा। वो जानता था कि मुसलमानों के एक बुर्गज़ीदा हस्ती जी ये जो बात कह देती है वो पूरी हो जाती है। इत्तेफाक से रानी के यहाँ लड़का पैदा हुआ। राजा ने जहन में पहले से मौजूद खदशात के तहत मुस्तकबिल में पेश आने वाली बाकी बातों को ज़ाहिर होने से पहले ही उनका अजाला करना चाहा और हुक्म दिया कि बच्चे को ख़त्म कर दिया जाए। ममता ने ज़िंदगी को संभाल दिया। मलका ने बच्चे को झूले में डालकर इस मकाम पर कनीज़ों के ज़रिए पहुँचा दिया, ये जहाँ पर मज़ार बना हुआ है। और एक रिवायत है कि मामूर करदा सिपाहियों को ज़रो जवाहर देकर कहा कि दूसरी सल्तनत में छोड़ दो, मगर कत्ल ना करना। बच्चा बड़ा खूबसूरत था। कहते हैं कि उसके बाद चाँद से मुखड़े की वजह से इसका नाम चन्नन पड़ गया था। एक रिवायत में जिस झूले में आपको डाला गया वो संदल की लकड़ी का बना हुआ था। सराइकी में संदल को चन्नन कहते हैं। लोगों ने जब आपको संदल के झूले में देखा तो चन्नन पीर पुकारने लगे। किसी को मालूम न था कि आप राजकुमार हैं। बड़े होकर आपसे करमात का ज़हूर हुआ तो सब आपकी बड़ाई को जान गए। लाखों इंसानों को आपकी वजह से हिदायत मिली। आप हर वक्त जो थे इबादत में मशगूल रहते थे, मगर फिर भी सफ़र करते तो दूर दराज के इलाकों में चले जाते। आपकी दुआएं कबूल होने लगी तो सहरा में आपका चर्चा हो गया। यहाँ बाज़ रिवायात में ये भी कहा जाता है कि चन्नन पीर हज़रत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मुमताज़ मुरीद हज़रत जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए। उन्होंने वापस अपने इलाके पहुंचकर सैकड़ों हिंदुओं को मुसलमान किया और वहां इस्लाम फैलाया। जब फौत हुए तो पैरोकारों ने उन्हें इसी टीले में दफन कर दिया जहां उन्हें लावारिस छोड़ा गया था। ये एक मुख्तलिफ सी रिवायात हैं जो चन्नन पीर साहब के से रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब की जाती हैं। और यहाँ पे हर साल इसी तरह ये मेला लगता है और लोग दूर दराज से यहाँ पे आते हैं और दरबार पे हाज़िरी देते हैं। ये आप देख सकते हैं मेले में यहाँ किस किस्म की ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ये आपको इसके अंदर ये देखें एक अज़दहा नज़र आ रहा होगा बहुत बड़ा, ये देख सकते हैं आप अज़दहा है। और मुख्तलिफ़ चीज़ें लोग यहाँ पे इंजॉय भी करते हैं, देखते हैं। लेकिन मैंने वही बात कही ना कि असल दुख और अफसोस इस चीज़ का होता है कि इंसान अपने फ़र्ज़ से गाफिल हो जाता है और दूसरे अवामिल की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है जो कि फ़र्ज़ नहीं होते। ये आप मुलाहिज़ा करें। इंशाअल्लाह इस अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि अगली जुमेरात तक, जो कि 11 मार्च 2021 की होगी, उस तक मैं यहाँ पहुँच जाऊँ और आपको इसकी जो मेले की पीक वाला मेला है और इस पर आपको दिखाऊँ कि यहाँ किस कदर दुनिया यहाँ पे पहुँचती है और किस किस्म के यहाँ पे रश दिखाई देगा आपको। ये देखें एक पिंजरे में यहाँ पे एक शेर को भी रखा गया है। इसे देखकर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस छोटे से पिंजरे में ही इस बेचारे की ज़िंदगी गुजर रही है। ये देख लें, इस पिंजरे में तो ये बामुश्किल ही करवट बदलता है। मुनासिब खाना ना मिलने की वजह से इंतहाई लागर और कमज़ोर हो चुका है ये शेर। ये भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती है जानवरों के साथ। ये मुख्तलिफ देखें बंदर हैं, उनको भी बहुत छोटे ही डब्बा नुमा पिंजरे में रखे गए हैं इनको, जिसमें ना ये खड़े हो सकते हैं और ना ही इसमें चल फिर सकते हैं।
जो जानवरों के तंजीमें हैं उनको इस बात पे नोटिस लेना चाहिए कि अगर इनको इस तरह रखा जाए तो इनके मुताबिक ही पिंजरे भी ज़रा बड़े साइज़ के बनाने चाहिए। झूले मुख्तलिफ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिन पे बच्चे इंजॉय करते हुए आपको दिखाई देंगे। इंशाअल्लाह अगली जुमेरात पे आपसे मुलाकात होगी और उसमें आपको इस मेले की असल जो है वो दिखाई देगी कि किस कदर ये रौनक वाला मेला होता है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाअल्लाह अगली जुमेरात को यहाँ पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा पाक।